Good morning, children. Today in SST, we are going to start a new chapter, Lesson 12, The Indus Valley Civilization. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना about the Stone Age, about the early man. So, today we are going to study about the Indus Valley Civilization. इंडस वैली जो है उस वक्त उसके आसपास के एरियाज में जो सिटी हुआ करती थी ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस वक्त कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, नाउ द इंडस, ये एक रिवर है जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट जोन जो होता है ना वहाँ पर लाई करता है, वहाँ से फ्लो करता है। ओके, एंड इट यूज टू फ्लो फ्रॉम द वैली। दैट इज़ वाई उस पर्टिकुलर नियर बाय जो सिटीज़ हुआ करती थी वहाँ पर, लाइक हरप्पा एंड मोहनजोदारो, दे वर टू फेमस सिटीज़ यू कैन से चिल्ड्रन। तो ये दोनों सिटीज़ के सिविलाइजेशन के बारे में ही हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस नाउ लर्न अबाउट अनदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जैसे हमने स्टोन एज पढ़ा था ना, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब पता है आपको? रहन सहन। लाइक वो उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो किस तरह का व्यवहार करते थे, कैसे रहते थे, क्या खान पान था, यूटेंसिल्स कैसा यूज़ करते थे, हाउसेस कैसे बिल्ड करते थे, उनके नेचर के बारे में, उनके लाइवलीहुड के बारे में सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दैट इज ओनली नोन एज सिविलाइजेशन। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच एग्जिस्टेड अराउंड 4500 years ago। कितना साल पहले? 4500 years ago it used to exist. This is the oldest civilization in India. इंडिया का सबसे पुराना civilization भी कहा जाता है इसे। Its remains, इसके जो remains है ना वो अंडरग्राउंड buried थे, जमीन के नीचे थे, buried थे, जो कि बहुत बहुत साल तक रह गए थे। And there were two important cities of this civilization were discovered in the valley of the river Indus. Indus Valley जो Indus River था वहाँ पर उसके नियर बाय में आई एक्सप्लेन ना, हरप्पा और मोहेंजोदारो, ये टू सिटीज़ को फाउंड आउट किया गया था। हरप्पा in 1921 and मोहेंजोदारो in 1922. Later the archaeologists discovered many other cities, और भी इस टाइप के बहुत सारे cities का डिस्कवरी हुआ था। Since Harappa was one of the first cities to be discovered, this civilization is also known as the Harappan civilization. इसी वजह से इस पर्टिकुलर की ये सबसे पहला सिविलाइजेशन था, सबसे पहली सिटी थी जो फाइंड आउट की गई थी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट हरप्पा एंड इट्स पीपल? ये तो हमें नहीं पता क्योंकि ये बहुत 4500 years ago एग्जिस्ट करते थे, तो आज के टाइम में तो ये जानना बहुत मुश्किल है। सो हाउ वी कैन नो, हम कैसे जान सकते हैं उनके बारे में? बाय द हेल्प ऑफ द रिमेन्स, जो उनके टाइम के जो रिमेन्स रह गए हैं उनके हेल्प से वी कैन नो अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन इट वाज, या फिर वो सिटी कैसी थी। ओके, ना आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, again children, archaeologist, you will say what do you mean by archaeologist ma'am? आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो ज़मीन के नीचे की पढ़ाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ओके, लाइक डॉक्टर्स होते हैं ना, वाई डू वी कॉल देम डॉक्टर्स? और उनका मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु ट्रीट्स अ पेशेंट एंड स्टडीज अबाउट द मेडिसिन। ओके, जो मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं, मेडिकल के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं। तो उसी तरह जो ज़मीन के नीचे के हिस्से के बारे में स्टडी करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, एंड हिस्टोरियंस हैव आल्सो फाउंड मैनी थिंग्स सच एज ओल्ड ब्रिक्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, ज्वेलरी, पीसेज ऑफ पॉटरी एंड सील्स। जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो ज़मीन के नीचे कुछ रिमेन्स मिले थे उन्हें। कौन कौन से रिमेन्स? ओल्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंट, पुराने ज़माने के ईंट मिले थे, बिल्डिंग्स मिली थी, टूटे फूटे घर थे, ज्वेलरीज थी,
अब आप बोलोगे कि मैम ज्वेलरीज कैसे रह सकता है 4500 4500 ईयर्स अगो की ज्वेलरी अभी भी कैसे? यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल चिल्ड्रन, और मेटल इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, दैट इज वाई इट रिमेन्स, और वो रह जाता है, और बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी कैन नो अबाउट आर एंसेस्टर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो कैसे थे, उनकी नेचर कैसे थी, वो कैसे रहा करते थे। ओके, एंड ऑल्सो द पीसेज ऑफ पॉटरी एंड सील्स चिल्ड्रन, पॉटरी के भी जो पीसेस, बर्तन जो हुआ करते थे ना मिट्टी के, वो उनके भी कुछ पीसेस रह गए, एंड इवन द सील्स। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सील्स? सील्स किसे कहते हैं हम लोग? दिस वन, सील्स मीन्स आज के टाइम में हम लोग कॉइन्स यूज करते हैं ना, मनी कॉइन यूज करते हैं ना, 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी कॉइन्स, लाइक दैट ओनली इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। उस वक्त पीपल यूज टू यूज द सील्स, लाइक कॉइन्स में आपके बने रहते हैं ना पिक्चर्स, एंड ईयर मेंशन रहता है कि किस साल ये, और किस साल से किस साल तक इसकी वैल्यू रहेगी, since, and sometimes pictures also given. So like that only in those days people used to use the seals. उस वक्त सील्स का यूज किया जाता था एज अ टोकन मनी। ओके, और उस सील्स पर स्टैम्प हुआ करते थे जिसमें पिक्चर्स रहते थे उस टाइम के जो एम्परर्स या किंग हुआ करते थे। लाइक नाउ ऑल्सो यू कैन फाइंड, आज भी हमें मिलते हैं ना, like Diwali is coming on Dhanteras, especially on Dhanteras we go to market to buy silver coins, isn't it? तो सिल्वर कॉइन को कभी आपने देखा है ध्यान से? सिल्वर कॉइन के एक साइड में एम्परर या फिर उस पर्टिकुलर किंग का पिक रहता है एंड द डेट्स आर मेंशन्ड। ओके, इफ यू हैव नॉट सीन प्लीज डू चेक इट। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कौन से क्वीन या फिर कौन से किंग एग्जिस्ट करते थे। ओके, it's very easy to know about them. Now the seals are flat pieces of stone, stone के flat pieces होते हैं, और metal, या तो stone से बनते थे और इधर it was made with metal, metal carvings of gods and goddesses, animals, इन सब के लाइक मैंने कहा ना अभी, उसमें किंग और क्वीन की पिक्चर रहती है। तो उसी तरह उस वक्त सील्स जो हुआ करता था, सील्स या तो मेटल से बनता था या इधर स्टोन से बनता था, उसमें कार्विंग्स रहते थे उस समय के गॉड के, गॉडेसेस के, एनिमल्स के समटाइम्स, एंड द हरप्पा राइटिंग ऑन देम। हरप्पा के टाइम जो राइटिंग यूज होता था ना, जो लैंग्वेज यूज होता था, इट यूज टू बी मेंशन्ड ऑन द सील। क्लियर? नाउ द लोकेशन चिल्ड्रन, ये हरप्पा जो है एंड मोहनजोदारो, वेयर इट यूज टू बी सिचुएटेड, ये कहाँ फाइंड आउट किया गया था? लुक एट द मैप, you can see the civilization was spread over a large area covering parts of modern day India and so you can see the cities children, India के जो नॉर्थ और वेस्ट के मिड में ये सिटी फाइंड आउट किया गया था which was known as Harappa. See over here children, यहाँ पर you can see over here Harappa is here and Mohenjo-daro. Okay, जो कि पहले ज़माने में, उस समय में इंडिया, आज के डेट में जिसे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान कह रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, सी ओवर हियर वेयर आई हैव सेड, ओवर हियर इज हरप्पा एंड हियर डाउन इज मोहेंजोदारो। सो मोस्ट ऑफ द सिटीज वर नियर द रिवर्स। यू कैन सी, बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड हो रहा है और बहुत क्लियरली ये विजिबल भी हो रहा है ना, इजंट इट? यू कैन सी ओवर हियर चिल्ड्रन, इज इट विजिबल ना? Harappa and Mohenjo-daro. See, so many rivers were also found. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj. तो बहुत सारे rivers हुआ करते थे उस वक्त उसके आसपास में, where it was found. Okay. Now, most of the cities were near rivers. The most important cities were Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, धोलावीरा एंड रोपन चिल्ड्रन। सो दिस वर द एरिया। सिर्फ हरप्पा मोहनजोदारो नहीं, इट वाज द फर्स्ट सिटी। सबसे पहले मोहनजोदारो एंड हरप्पा को हम लोग फाइंड आउट किया गया था वहाँ पे, बट स्लोली स्लोली कुछ और सिटीज़ को फाइंड आउट किया गया, दैट वाज लोथाल, कालीबंगा, धोलावीरा एंड रोपन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिटीज़। उस वक्त
cities. One of the most remarkable things about the Harappan civilization is that the cities were very well planned and have lasted for thousands of years. Children, जो उस वक्त लोकेशन तो क्लियर हो गया, कहाँ फाउंड आउट किया गया था. नाउ सिटीज वी आर रीडिंग चिल्ड्रन. सिटीज क्या था, बहुत ही रिमार्केबल थिंग क्या था इसका कि ये बहुत ही प्लान्ड वे में बनाया गया था. इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. वहाँ सब कुछ वेल प्लान था कि आपके घर किधर रहेंगे, हॉस्पिटल्स किधर रहेगा, पार्क कहाँ रहेगा. सो इन दिस वे इट वॉज वेरी ईजी. वेल प्लान्ड वे में बना था सिटी, स्ट्रक्चर्स उसके प्लान किए गए थे. दैट इज वाई इट हैज एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ years. Now, the houses and buildings were made of mud and clay bricks. Houses और buildings जो थे ना, वो mud और clay bricks से बने हुए थे. That had been baked or heated in an oven or in a kiln. Okay? See the picture over here. ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या किया गया था, दिस वर द ruins ऑफ हरप्पा. देखो बिल्कुल सेम लाइक दिस ओनली. जब जमीन के नीचे डिगिंग हुई थी उस वक्त यही ruins मिले थे. ruins मीन्स जो पहले के बचे हुए चीज़ें हैं, जो remains which we say ना, remains of हरप्पा. See the buildings also you can see over here. रूम्स कैसे थे, इससे आइडिया होता था. पॉन्ड बना रहता था, हॉस्पिटल्स रहते थे, मार्केट्स रहता था, स्कूल्स थे. इस टाइप से इट वॉज ईजी to find out. Now the houses और जो buildings थे ना, वो mud से या तो क्ले से ब्रिक्स बनाए जाते थे. ओके और उसके बाद मिट्टी के ये जो ईंट बनते थे ना, उनको एक अवन में डाला जाता था बेक करने के लिए. एंड दैट पर्टिकुलर अवन वाज नोन एज क्लिन. ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज भी बच्चों इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा. आपने सुना होगा ना, ईंट के भट्टे हैं. So that is only oven of bricks, kiln. Okay, making bricks remains almost the same even today. The roads were planned and people were very careful about keeping homes and roads clean. तो देखिए उस वक्त भी लोग क्लीनिनेस को कितना ज़्यादा फॉलो करते थे. घर भी और घर के बाहर भी क्लीनिनेस को फॉलो किया जाता था. द रोड्स, मेन रोड्स वर वाइड एंड स्ट्रेट. बड़े बड़े रोड्स हुआ करते थे और स्ट्रेट वंस. पीपल एंटर देयर हाउसेस फ्रॉम द साइड स्ट्रीट्स. साइड वाले जो स्ट्रीट्स होते थे वहां से लोग अपने घर पे एंटर किया करते थे. दिस टेल्स अस दैट द हरप्पन्स वर वेरी स्किल्ड इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स. इससे हम लोग को क्या पता चला कि उस वक्त जो इंजीनियर्स जो हुआ करते थे और बिल्डर्स जो थे बहुत ही स्किल्ड वाले थे. ओके, so most of the houses had a courtyard in the center. Courtyard means आंगन. घर में आंगन होता है ना, ओपन वन, तो दैट इज नोन एज कोर्टयार्ड. तो मोस्ट बहुत सारे घर में वहां पे कोर्टयार्ड हुआ करते थे. द हाउसेज हैड मेनी रूम्स. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ वेल. उस वक्त पानी के लिए लोग वेल का यूज करते थे. ओके, नाउ सम ऑफ द हाउसेज हैड 2 स्टोरेज. बहुत सारे घर 2 स्टोरेज के भी हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों के जो बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे. द बाथरूम्स वर वेल मेड. दे हैड स्लोपिंग रूफ्स. उनके जो रूफ्स हुआ करते थे ना, वो स्लोपिंग हुआ करते थे, सो दैट जो डर्टी वाटर है वो इजीली ड्रेन ऑफ हो सके. नाउ द ड्रेन्स रैन अलोंग द स्ट्रीट्स एंड वर कवर्ड. जो है ड्रेन्स जो था वो ज़मीन के नीचे से स्ट्रीट्स, रोड के अंडरग्राउंड वो फ्लो करता था और नीट एंड क्लीन रखा जाता था उसे. ओके, इट्स क्लियर टिल हियर. थैंक यू.